भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद यानी पांचवा वेद, इस कबीर परमेश्वर जी के द्वारा जो पांचवा वेद लिखवाया जाता है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के द्वारा कबीर सागर लिखवाया गया, आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा सदग्रंथ साहिब लिखवाया गया, वो है सूक्ष्म वेद। यानी जिस वेद में अल्लाह ताला के विषय में कंप्लीट जानकारी हो, पूरी जानकारी हो, उसको कहते हैं सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद। सूक्ष्म वेद में धर्म कर्म करने की संपूर्ण तथा श्रेष्ठ विधि बताई है। 5 यज्ञ करना, भूखों को भोजन खिलाना, असहायों की मदद करना, खुदा के नाम का जाप करना, इसी विधि से पूर्ण मोक्ष व श्रेष्ठ जन्नत यानी सतलोक मिलेगा। सूक्ष्म वेद में सच्ची इबादत की कंप्लीट जानकारी होती है। 5 यज्ञ बताई जाती हैं, जो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा हम भगत भाई बहनों को 5 यज्ञ दी जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ज्ञान की, तीसरी यज्ञ ध्यान की, चौथी यज्ञ हवन की और 5वीं यज्ञ दंडोत प्रणाम की। तो ये 5 यज्ञ हमें दी जाती है, जो कि सच्ची इबादत के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में जो शत भक्ति के जो मंत्र होते हैं, जो कुरान शरीफ में सूर अशूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में साफ साफ लिखे हैं, ऐन सीन काफ, ये कोड वर्ड में लिखे हुए हैं, संकेतों में हैं। तो इनके वास्तविक मंत्र क्या हैं? वो 3 मंत्र क्या हैं? वो 3 मंत्र ये परमात्मा हमें देता है, जो वर्तमान में आप और हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा प्राप्त हैं। और वही 3 मंत्र जो कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं, ऐन सीन काफ, हिंदुओं की गीता जी में वही 3 मंत्र लिखे हुए हैं, अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। अब ओम तत् सत क्या है? ये तो कोड वर्ड में है, सांकेतिक है। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमें बताया कि ओम तत् सत का वास्तविक मंत्र क्या है, जो सारनाम के रूप में भगत भाई बहनों को दिया जाता है। तो कहने का मतलब है, सूक्ष्म वेद में सच्चे खुदा की, सच्ची इबादत की, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की कंप्लीट विधि होती है। सतलोक प्राप्त करना ही मानव जीवन का मूल मकसद है। सूक्ष्म वेद में अल्लाह ताला यानी कबीर जी ने बताया है कि यदि मानव स्त्री पुरुष बिना गुरु के कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, वह व्यर्थ है, उससे पूर्ण लाभ नहीं मिलता। बिना गुरु बनाए या गलत गुरु के निर्देश से किसी व्यक्ति को रुपया या अन्य वस्तु सहायता के रूप में देता है, तो अगले जन्म में जब कभी मानव होगा, तब वह सहयोग लेने वाला उस सहयोग देने वाले को लौटाएगा। यदि मानव जन्म सहयोग लेने वाले को नहीं मिला, तो पशु बनकर उस सहयोग की राशि धन को लौटाएगा। जैसे बैल, ऊंट, गाय, भैंस आदि जो मानव के काम आने वाले पशु बनकर पूरे करेगा, यानी कर्ज उतारेगा। यानी सच्ची खुदा की सच्ची इबादत के अलावा इस शैतान के द्वारा जो नबी भेजे जाते हैं, जो अवतार भेजे जाते हैं, और उनके द्वारा जो साधना आम समाज को बताई जाती है, उस साधना में यदि आप किसी को दान धर्म भी करते हो, तो वो दान धर्म वो भी आपके लिए घातक है। कैसे घातक है? यदि आपने सच्चा गुरु धारण नहीं किया, और सच्चा गुरु कभी भी शैतान के द्वारा भेजा गया नबी नहीं होता, अवतार नहीं होता। सच्चा गुरु बनके, सच्चा बाखबर बनके, तत्वदर्शी संत बनके ये कादिर अल्लाह कबीर स्वयं ही आता है। इनके अलावा धरती पर कोई भी सच्चा गुरु कहलाने के योग्य नहीं होता। तो मान लीजिए इस शैतान यानी काल के द्वारा भेजे गए अवतारों को, नबियों को यदि आपने गुरु भी धारण कर लिया, और यदि आप उनको दान धर्म भी कर रहे हैं, तो आपने अगले जन्मों में लौटाना पड़ेगा। चाहे तो उनका पशु बन के लौटाओ, या चाहे मनुष्य बन के लौटाओ। मनुष्य बन के कैसे लौटाएगा? या तो उसके घर में उसके बेटे के रूप में जन्म लेगा और उसको कमा कमा के देगा, या फिर वो व्यक्ति अगले जन्म में आपका दामाद बनके आपसे दहेज भी लेकर जाएगा और साथ में आपकी बेटी भी लेकर जाएगा। इस प्रकार से पिछले जन्म में जिसने आपको दान धर्म किया था, वो इस प्रकार से अगले जन्म में अपने दान धर्म को वापस लेता है। और जिस गुरु ने दान धर्म लिया था, जिस गुरु ने अपने शिष्यों से दान धर्म लिया था, वो गुरु फिर अगले जन्मों में
उन सभी शिष्यों का गधा बन के, बैल बन के, ऊंट बन के, गाय बन के, भैंस बन के, उनके खेतों में काम करके, उनको दूध दे के वो इस प्रकार से अपना पैसा चुकाएगा। ये शैतान का भयंकर षड्यंत्र है। इसलिए दान धर्म भी सच्चे सतगुरु को धारण करके ही देना चाहिए। सूक्ष्म वेद में कबीर परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान। भाई गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।